Hello, my dear students. The another or last topic of cost of capital is significance of cost of capital. कहने का मतलब है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी जानना हम लोगों को जरूरी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आर आल्सो कम्स इन योर एंड सेम और मिड सेम एग्जाम. सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. पहला सिग्निफिकेंस है कैपिटल बजटिंग डिसीजन. कहने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पहला महत्व है वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने में उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है. कैपिटल बजटिंग डिसीजन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल है, तो सबसे पहले हम लोग को कैपिटल बजटिंग को समझना होगा. कैपिटल बजटिंग एक ऐसा मैनेजरियल डिसीजन है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं और वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये तय करते हैं कि उसका जो रिटर्न मिलेगा दैट रिटर्न शुड बी मोर देन 1 ईयर. तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लोग लेते हैं. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन लेते हैं उसमें ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मदद करता है कि वो किस रेट से हमको और कितने समय के लिए हमको रिटर्न देगा. तो ये पता हमको चल पाता है कि उसका जो रिटर्न हम लोगों को मिलेगा, यानी जो हम लोग पूंजी कहीं लगाने जा रहे हैं कैपिटल बजटिंग के रूप में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो उसपे हमको कितना वो कीमत रिटर्न के रूप में देगा, ये हम लोगों को पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रूप में समझने को मिलता है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल का कीमत, और यहाँ हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग के रूप में, तो वहां पे उसका कीमत हमको कितना मिलने जा रहा है. तो ये पता करने में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का महत्व है. दूसरा महत्व है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में. कैपिटल स्ट्रक्चर, जो भी कंपनी और मैक्सिमम कंपनी, हर कंपनी जो है सो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करती है, तो उसमें वो अपना डिजाइनिंग करने के समय में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करती है कि किस किस तरह का सोर्सेस को हमको रखना चाहिए, और जो सोर्सेस हमको मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे कैपिटल का इकट्ठा कर दे, वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग तैयार करने का कोशिश करते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर किसी तरह का बर्डन ना बने. यानी जो भी सोर्सेस अवेलेबल होगा हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, पूंजी का जो भी सोर्सेस अवेलेबल होगा, दैट ऑल सोर्सेस शुड बी एट मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नंबर थर्ड है, तीसरा महत्व है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कि डिसाइडिंग अबाउट द मेथड ऑफ फाइनेंसिंग. मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, वो कौन सा मेथड होगा फाइनेंस का, कौन सा मेथड हमारे लिए बेटर होगा. क्या हमको ओन कैपिटल के थ्रू जो है पैसा को इकट्ठा करना चाहिए, या बोरोड कैपिटल के थ्रू जो है पैसा को इकट्ठा करना चाहिए. तो ये कौन सा मेथड हमारे पास होगा, ये इस चीज पे जो है ये मदद करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. जो मेथड हमको कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पूंजी इकट्ठा कर दे, वही मेथड्स को हम लोग अपनाते हैं, वही मेथड्स को हम लोग यूज में लाते हैं ताकि हमको कम से कम कॉस्ट देना पड़े. और इसका नेक्स्ट नंबर 4 जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है डेब्ट पॉलिसी. डेब्ट पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा ये भी महत्व है इसका कि कभी भी कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएगा तो डेब्ट को हमेशा कंसीडर करेगा. इसका मानना है कि बहुत सा पूंजी डेब्ट के रूप में भी उठा करके रखना चाहिए ताकि उस पे जो डेब्ट पे लिया हुआ पैसा से जब आप बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको टैक्स रेट के रूप में रिबेट मिलता है. तो इसका कोशिश ये रहता है कि जो भी आप पूंजी इकट्ठा कर रहे हो तो उसका कुछ हिस्सा डेब्ट के रूप में भी इकट्ठा करें. और नेक्स्ट है आपका अप्रेजिंग. अप्रेजिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. ये अप्रेज करने का काम करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रेज करने का काम करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को. वो बताने का काम करता है कि कौन सा बेस्ट जो है आपके लिए डिसीजन होगा, वही डिसीजन बेस्ट होगा जिस डिसीजन में आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम लगे. तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको परफॉर्मेंस यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा हो, इसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल मदद करता है. एक अच्छा टॉप लेवल मैनेजमेंट वही होता है जिसका प्लानिंग अच्छा हो, डिसीजन अच्छा हो और
एक गोल अच्छा सेट कर सके जिसमें वो कम से कम खर्चा में सभी चीज को वो अचीव कर सके, और वो कम से कम खर्चा में अचीव करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल मदद करता है। नंबर 6 है डिविडेंड पॉलिसी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको मदद करता है, खास करके ये डिविडेंड तो रिलेटेड होंगे दो तरह का कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, एक तो हो गया इक्विटी शेयर और दूसरा हो गया प्रेफरेंस शेयर। ये दो तरह का शेयर को जारी करके जब आप पूंजी इकट्ठा करते हैं तो उस केस में आपको कॉस्ट के रूप में डिविडेंड देना पड़ता है। तो जो डिविडेंड देना पड़ता है तो उसका पॉलिसी क्या होगा वो डिसाइड करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पॉलिसी हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये डिसाइड करता है कि मिनिमम से मिनिमम डिविडेंड दे करके, चाहे वो इक्विटी शेयर से पूंजी उठाए या प्रेफरेंस शेयर से पूंजी उठाए, यही उसका मेन फोकस होता है। यानी डिविडेंड इज रिलेटेड विद द इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, और ये दोनों सेंस में जब भी पूंजी उठाते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फोकस होता है कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ये दोनों सोर्सेस से पूंजी को इकट्ठा हम करें। और भी बहुत एरियाज हैं जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का महत्व है। बेसिकली ये 6 मेजर एरिया हैं जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अपना सिग्निफिकेंस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेसिक 6 कॉस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ बजटिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के समय में, मेथड ऑफ फाइनेंसिंग को डिसाइड करने के समय में, डेब्ट पॉलिसी को डिसाइड करने के समय में, अप्रेजिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, एंड लास्ट वन इज डिविडेंड पॉलिसी को डिसाइड करने में। तो थैंक यू। आज हमारा ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूनिट जो है, यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो कैपिटल बजटिंग।